बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से आ रही है। इंदौर के सरकारी स्कूल की टीचर चंद्रकांता जेठवानी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। चंद्रकांता ने अपनी जटिल बीमारी से तंग आकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बदले में प्रधानमंत्री कार्यालय से सामाजिक न्याय विभाग को अलर्ट किया गया और टीचर चंद्रकांता जेठवानी की मदद करने के लिए कहा गया। इंदौर के सरकारी स्कूल में पदस्थ 52 साल की शिक्षिका कुमारी चंद्रकांता जेठवानी को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की दुर्लभ बीमारी है। उनका कहना है कि साल 2020 में डॉक्टर की गलत दवाई के कारण उनकी यह हालत और खराब हो गई। उसके बाद उन्होंने कई तरह के इलाज कराए मगर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। अब बीमारी की आसानी दर्द से वह परेशान और इसके लिए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में इच्छा मृत्यु की अनुमति चाही गई है। चंद्रकांता ने अपनी देहदान पहले ही कर दी है और अपनी वसीयत में अपने 6 छात्र छात्राओं के नाम बाकी संपत्ति कर दी है। सामाजिक न्याय विभाग की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रीना चंद बताती है कि हमें आदेश मिला है कि हम चंद्रकांता जी को समझाएं। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय विभाग उनकी हर संभव मदद करने पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दिव्यांगों के लिए कई तरह की नई योजनाएं ला रहे हैं। कई दिव्यांगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। अब देखना है कि चंद्रकांता जेठवानी को किस तरह की मदद सरकार की तरफ से मिलती है और वे उससे कितना संतुष्ट होती है। उम्र बताइए और क्या करती है बताइए। कुमारी चंद्रकांता जेठवानी, एज 52 ईयर्स, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जबरन कॉलोनी इंदौर में माध्यमिक शिक्षक के पद पे हूँ। क्या समस्या है? मुझे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिसीज़ है। 24 फरवरी 2020 में डॉक्टर सौरभ गुप्ता द्वारा गलत गोली दिए जाने के बाद मैं वॉकर से चलने के काबिल तो क्या खुद से बैठने के काबिल भी नहीं रही। वो गोली मुझे रिएक्ट कर गई। 5.5 साल से मैं अति पीड़ा से गुजर रही हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी आंखें और शरीर दान करा हुआ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इच्छा मृत्यु की चाहती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि पहले आपके पैरों में क्या तकलीफ थी? पहले मैं सिर्फ तिरछा चलती थी। फिर सन 2000 में अकोला में मेरे 4 ऑपरेशन हुए। जो ऑपरेशन बिगड़ते चले गए तो मैं वॉकर से चलती थी पर कोई समस्या नहीं थी। मैं साइड व्हील वाली एक्टिवा चला लेती थी। 19 साल से तक 90% स्कूल का काम मैंने अपनी एक्टिवा से ही किया है। आपकी जो समस्या है आपने कलेक्टर को या किसी को बताया? आज सामाजिक न्याय विभाग के भी लोग आए हैं। नहीं, मैंने 2017 में मोदी जी को इच्छा मृत्यु के लिए लेटर ज़रूर लिखा था लेकिन वहाँ से मना हो गया। उसके बाद अभी स्कूल की जर्जर हालत हो रही है तो इसलिए मीडिया आ रही थी तो तब मैंने मीडिया को कांटेक्ट करा है कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। सामाजिक न्याय विभाग के लोग आए हैं। सामाजिक न्याय विभाग के लोग, दिल्ली से फ़ोन आया था कलेक्टर साहब को, ये सब मुझे ज्ञात हुआ है। आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम का कि उन्होंने मेरी समस्या के लिए वो यहाँ तक आए। उनको कष्ट हुआ उसके लिए जी सर, मेरा एक फ्लैट था जो 19,21,000 में बिका कुछ साजिशों की वजह से। हालांकि वो 31 लाख की वैल्यू रखता था लेकिन वो मैं 6 बच्चों के नाम डोनेट करूँगी। पहली वाली वसीयत मेरी खारिज हो गई। ये बच्चे स्कूल के हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, किसकी साजिश थी? कौन था इसके पीछे? पहले तो एक कॉलोनी का व्यक्ति था, फिर आश्रम की केयर टेकर थी, आश्रम की पार्षद थी, फिर जिसने ख़रीदा उसने मुझे ऐसी कुछ गलत चीज़ें खिलवाई, गलत दवाइयाँ दी गई मुझे। 13 दिन तक मैं कोमा में थी आश्रम में, अमरलाल सेवा आश्रम में। उसके बाद मेरा मकान बिकते ही मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया कि मैं डिशेस बनवा के खाती हूँ और मुझे निकल जाने को कहा गया। जब मैंने किराए का मकान ले लिया, 50,000 का सामान ले लिया, फिर कंचन गिरवानी जो वहाँ की मालकिन है और लालवानी सर भी वहाँ के मालिक है, फिर वो लोग अपनी बात से पलट गए और उन्होंने कहा जो कुछ लिया है वो यहाँ ला के दे दो आश्रम में, तुम तो यूँ भी सब कुछ डोनेट करती हो। पर मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, मुझे निकल जाने को बोला तो मैं वहाँ से निकल गई। शंकर लालवानी और कंचन गिदवानी हाँ साजिशों में शामिल है। किस तरह की साजिश रची थी? मुझे वो हमेशा के लिए आश्रम ले गए और मेरा मकान बिकते ही मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और जैसे ही मैंने किराए का मकान ले लिया, सामान ले लिया, तो वो अपनी बात से पलट गए और बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, आप तो यहीं रहो। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ की केयर टेकर मेरे साथ आ गई थी। आप क्या चाह रही हैं? मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ। मैंने तन मन धन सब इस देश की सेवा में अर्पित किया है। मैं इतना तो
इस देश से बदले में चाहती हूँ कि मेरी एक ही मांग इच्छा मृत्यु है वो पूरी की जाए। कलेक्टर इलाइया राजा से भी आपने समस्या का हाँ, आपका डॉक्टर वो की भी मेरा शिकायत करी थी। जी वो बहुत मेरा दुर्भाग्य रहा कि वो मेरी मदद करने वाले थे, लेकिन हनुमान मंदिर अन्नपूर्णा रोड पे कुछ दंगे हो गए जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र हो गया, नहीं तो वो मेरी फुल मदद करने वाले थे। आपका नाम सर? चंद्रकांता जेठवानी। मैं रीना जैन, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं सामाजिक न्याय विभाग से आई हूँ। ये बताएं, ये महिला कौन है, क्या नाम है, कितनी उम्र है और क्या चाह रही है, किस समस्या है? इनका नाम चंद्रकांता जी हैं और इनकी उम्र 52 इयर्स है और ये एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पदस्थ पे रहे और ये इच्छा मृत्यु चाह रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो ऑस्ट्रेसिस पेरामेफेटा डिसीज़ जो होती है वो बहुत पेन होता है उसमें, तो वो असहनीय पेन होता है। इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि को इच्छा मृत्यु मिलना चाहिए। आपको विभाग में भेजा है, आप किस तरह के इनकी समस्या मैं इनकी हम लोग ये चाहते हैं कि ये अपने जो निर्णय लिया है इन्होंने इच्छा मृत्यु का, इसको निरसित करें, नहीं करें। हम इनको मोटिवेट करना चाहते हैं और हम इनको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु किसी भी चीज़ का दर्द का सॉल्यूशन नहीं होता है और जीवन में हमें हर तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती है। हालांकि जो मैडम को दिक्कतें हैं वो वास्तव में बहुत असहनीय पेन होता है जो उनसे वो गुज़र रही है। हम उनकी इस भावना को, उनकी इस संवेदना की हम लोग कदर करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि वो अपने जीवन को इन बच्चों के लिए, क्योंकि वो शिक्षिका है, तो उन बच्चों को मोटिवेट करे और अपना जीवन में जो तकलीफ़ें आ रही हैं। सामाजिक न्याय विभाग क्या मदद करने जा रहा है? सामाजिक न्याय विभाग ये मदद करना चाहते हैं कि हम इनके लिए एक पूरा एक पैरामेडिकल इसकी मतलब मदद करें, जो कि इनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट को हम कंसल्ट करें, एक डॉक्टर्स को जो कि ऑर्थोलॉजिस्ट को हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। मैं खुद केयर टेकर के लिए भी हम अभी मैडम ने बताया है तो ये मैंने लिख लिया है। हम हमारे सर को भी बताएंगे और हम ये एक प्रयत्न करेंगे कि इनके लिए अच्छी से अच्छी केयर टेकर का इंतज़ाम कर सके। ये हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनका जीवन अमूल्य है, बहुमूल्य है, ये जीवित रहे और हमारे बच्चों के साथ सही शिक्षा प्रदान करते रहे। मेरा नाम रीना जैन, सामाजिक कल्याण विभाग से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट।